जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है दोस्तों। सभी मैट्रिक पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताएंगे दोस्तों। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, आज ही ये नोटिफिकेशन आई है और ये बहाली है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ये एक सरकारी वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें कुल 500 से भी अधिक सीट है। इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया लगेगा। ST SC कैटेगरी है तो 50 रुपया लगेगा। देखिए दोस्तों, रिक्तियाँ कितनी है। देखिए, अनारक्षित में आपका 230 सीट है। अनुसूचित जनजाति में देखिए 133 सीट है। अनुसूचित जाति में 44 सीट है। पिछड़ा वर्ग में 45 है। पिछड़ा वर्ग 2 में 7 है। और अत्यंत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 51 सीटें हैं। कुल मिला के 510 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें आपको फाइट करना है और ये बहाली को लेना है, जॉब लेना है। ठीक है, तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल आप एक बार देख लीजिए। पद का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ये ग्रुप C का बहाली है दोस्तों। समूह ग लिखा है और राजपत्रित है। पे मैट्रिक्स लेवल है 18,000 से 56,900। ठीक है, मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले तक आपको मैट्रिक होना अनिवार्य होगा। ठीक है, मैट्रिक हो जाना चाहिए कम से कम। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है ना। देखिए, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। एज का जो गणना होगा दोस्तों, आपका न्यूनतम 18 साल होना चाहिए 1/8/2024 को, और अधिकतम जो मांगी जा रही है वो भी आपका 1/8/2024 को अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो पूरी हो जानी चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, उतना या उससे कम होना चाहिए। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है, अधिक से अधिक होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखी गई है। और इसमें सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में, यानी जो PWD कैटेगरी में आते हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये कुछ लिखा हुआ है। अब डायरेक्टली मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका सिलेबस किस प्रकार होने वाला है, एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। ठीक है, जाति वाइज जो आपके पास है, जो पहले से आपके पास है, वो सब चलेगा। ठीक है, और उसका प्रारूप भी दिया हुआ है कब से कब का होना चाहिए, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आप लोग देखिए 1 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2/9/2023 यानी परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 2 सितंबर। तो देख सकते हो फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का जो तिथि है ये 4 सितंबर तक आप फोटो एवं हस्ताक्षर ले सकते हो। इसका डेट बढ़ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 8 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी कुछ गड़बड़ी की है उसको सुधार कर सकते हैं। इसके लिए अभी टाइम है दोस्तों, ये बहाली आई है, आप लोग अच्छा से तैयारी करो। ठीक है, और देखिए इसमें आपका पेपर 1 जो रहेगा, इसमें पेपर 1 जो रहेगा ये हिंदी रहेगा, है ना। दूसरा है अंग्रेजी भाषा। पेपर 1 में हिंदी है। हिंदी 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी से 40 प्रश्न रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र आहारक प्रवृत्ति का होगा। उसमें उत्तीर्ण के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। यानी 80 और 40 120 प्रश्न होगा, तो इसमें से आपको 30% मार्क्स लाना है। ठीक है, उसमें देखिए इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज भी है आपका, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। इसमें आपको एक पेपर रखना जिसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा। पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आपका पेपर 2 में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे देखिए पेपर 3 सामान्य अध्ययन है, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड से आपके 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा एग्जाम है दोस्तों। कुल प्रश्न 120 रहेंगे और अवधि 2 घंटा का रहेगा। इसमें भी आपका 30% कम से कम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा सामान्य ज्ञान परीक्षा में, यानी आपका पेपर 3 में भी 30% मार्क्स से कम नहीं लाइएगा, है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है पेपर 1 में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम प्राप्त करने वाले
अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल एवं अयोग्य माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का पेपर 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब जो आपका मुख्य परीक्षा जो होगा पेपर 1, 2, 3 का पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट 1, 2, 3 पर आधारित है। ठीक है, मेधा सूची का जो निर्माण होगा आपका नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर किया जाएगा 2 और 3 के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो न्यूनतम मार्क्स आपका EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है। ST SC कैटेगरी के लिए रखा गया है आपका 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जाइएगा, आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जो सिलेबस आपका है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपका हिंदी में आपका अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण में से 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी से 20 प्रश्न रहेंगे अनुच्छेद आधारित, और व्याकरण से आपका 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का नीचे सिलेबस दिया हुआ है। इसमें जो भी आपके क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, टोटल 15 हैं। इनमें से आपको एक चूज करना है, जो भी रखना है। आप हिंदी रखना चाहते हो तो हिंदी रखो, और अगर आप कोठा रखना चाहते हो तो कोठा रखो, और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें जो खोरठा का जो है दोस्तों, आपको मैं खोरठा का सिलेबस बताता हूँ। कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, दो डायर जिरहुल फूल, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, निबंध, समसामयिक विषय पे ये आपका सिलेबस है। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिए हुए हैं दोस्तों। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और इस जॉब को लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन और जॉब रिलेटेड न्यूज़ तथा बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।